morning to all of you. Myself, Rohit Singh Tawar, PGT Biology. Welcome to all students, राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस. आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस कोविड पेंडेमिक को झेलकर सभी इंजॉयफुल ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय करें और कोई भी डाउट हो आप हमें कनेक्ट करके वापस से बता सकते हैं कहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको. और अभी फर्स्ट डे है और इम्प्रूव करते चले जाएंगे इन चीज़ों के बारे में. और हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल. ठीक है, तो 10th वाले जो बच्चे अभी प्रमोट होकर 11th क्लास में आए हैं उन बच्चों के लिए आज हम बात करने वाले हैं सेल. आप लोगों ने 10th में सेल को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है और आई होप आपको कुछ उसके बारे में पता भी होगा. सेल एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है हमारे लाइफ में जिसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. तो सेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल कैटेगरी का कोई यूनिट होता है और उस यूनिट में अगर हम बात करें तो सेल की बात कर सकते हैं. तो सेल से अगर हम शुरू करें तो सेल क्या है? तो सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके बच्चों, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. देखिए दो चीजों को समझना है, बेटर अंडरस्टैंड करना है. व्हाट इज स्ट्रक्चरल और व्हाट इज फंक्शनल. हम सभी जो भी चीजें देखते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी के अंदर अगर हम देखें तो वो कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. लेकिन उस स्ट्रक्चर को बनाकर एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है. उसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. तो सेल के बारे में जब बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ सभी बच्चों को पता है कि एक हमारा जो बर्थ होता है उससे नेचुरल डेथ होता है, उसके बीच को हम लाइफ स्पॉन कहते हैं. और एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए लाइफ. तो अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब है हमारी बॉडी पूरी कंप्लीट एक ऑर्गन सिस्टम से बनी और अगर हम उसे जानने की कोशिश करें तो वो कैसे क्रिएट हुआ, उसके बारे में क्या समझा जाए वो हम आपको बता सकते हैं. तो देखिए आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे. बेटा बोधरेशन बिल्कुल नहीं लेना है आप लोगों को. आराम से इजी वे में बिल्कुल अच्छे से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे. आप लोगों को बस फोकस करके थोड़ा सा क्लास को देखना है और इसके साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करें. तो सेल की जब हम बात करें तो सेल के इंट्रोडक्शन क्या है? ये एक छोटी सी हमारी डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब देखिए कुछ बच्चों को लग रहा है सर आपने सेल शुरू क्यों किया? एक्चुअली बच्चों सेल को बायोलॉजी का बेसिक कहा जाता है. अब बायोलॉजी का बेसिक समझ में आ जाएगा तो चीजें कनेक्ट होती है अपने आप ही चली जाएगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में. तो देखिए सपोज दैट अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल है तो देखिए सेल एक से ज्यादा सेल यानी जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू. क्या बनाते हैं बच्चों? टिश्यू. टिश्यू. ओके, टिश्यू जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल जाता है तो सेल टिश्यू बन जाता है. ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन में तो उसे हम कहते हैं बच्चों ऑर्गेनिज्म. थोड़ा सा बेटा एडजस्ट करना, शायद अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा हो आप लोगों को. आई होप तो बेटर करते चले जाएंगे इस चीजों को और अच्छे से अपन इन क्लासेस को करने वाले. तो थोड़ा फोकस यहाँ करो. सेल जब नंबर ऑफ सेल्स जब मिल जाती हैं
तो क्या बना दिए बेटो? टिश्यू। क्या बनाएंगे? टिश्यू। और जब बहुत नंबर ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म। बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम समझेंगे इन चीजों को कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहला सेल की बात करें तो सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन किया होगा कि सेल क्या है। और सेल के बारे में जब हम देखें तो सेल एक्चुअली एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर अपने बेसिक यूनिट होता है। क्या बोला है बच्चों? बेसिक। तो सबसे पहले सेल की थोड़ी सी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। देखो डिस्कवरी तो किसी ने तो खोजा ही होगा। अब सेल को जिसने खोजा, जिन्होंने डिस्कवर किया सेल को, उनके बारे में अपन यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए डिस्कवरी सेल का कैसे किया गया इसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना है बच्चों? बिल्कुल सुना है। उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है बच्चों उनका? रॉबर्ट हुक। आराम से समझेंगे, आराम से, प्यार से। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक डेड सेल को डिस्कवर किया। देखिए डेड और लिविंग में डिफरेंस तो जानते हैं। आई हैव मार्कर, तो मार्कर को अगर एक नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं और मैं एक लिविंग थिंग हूँ। तो उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया वो डेड सेल को डिस्कवर किया। तो क्या किया? देखिए डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। कब की बच्चों? 1665। मैं बोलता जा रहा हूँ रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की वो कब की बच्चों? 1665 में। यू नो, मुझे पता है आप लोगों को याद है बिकॉज यू आर जीनियस। अच्छे बच्चे आप लोग, बिल्कुल। तो देखिए डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और क्या डिस्कवर किया उन्होंने? और उन्होंने डिस्कवर किया बेटा एक प्लांट कॉर्क। प्लांट कॉर्क मैं बताता हूँ कि क्या था। और जो प्लांट कॉर्क है उसके एक स्लाइस को उन्होंने कट किया। स्लाइस, चलिए थोड़ा समझते हैं सर प्लांट कॉर्क क्या। देखिए आई हैव अ डस्टर, ठीक है, ये बना हुआ है बेटा वुड का, लकड़ी का बना हुआ है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एंशिएंट टाइम था, पहले का टाइम था, तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स यानी कुछ चीजों को संरक्षित रखने के लिए ग्लास के बोतल्स पर कॉर्क के ढक्कन लगाए जाते थे। अभी भी आपने थोड़ा सा पता होगा तो शैंपेन्स की बोतल्स पे क्या करते हैं, एक लकड़ी यानी वुड का एक छोटा सा ढक्कन लगा देते हैं। उस ढक्कन को अगर मैं सपोज करो ये मार्कर है, ये हमारा डस्टर है, इसको मैं एक स्लाइस कट कर लूं राउंड में और इसे अगर हम वहां फिट कर दें तो ये क्या रहेगा बच्चों? ये एक कॉर्क रहेगा। क्या रहेगा? कॉर्क। तो बात तो समझ में आ गया। प्लांट कॉर्क यानी लकड़ी का एक टुकड़ा जिसका एक हमने देखा है कि जो उसका कैप है उसे हम कह रहे हैं प्लांट कॉर्क। अब प्लांट कॉर्क पे क्या कर रहे हैं? देखिए सपोज दैट आई हैव ए शार्प नाइफ, मेरे पास एक शार्प नाइफ है, तो हमें क्या करना है? देखिए इसके अंदर बहुत बारीक पीसेस कट कर रहे हैं, बहुत ही बारीक पीसेस कट कर रहे हैं स्लाइड पे। रीजन क्या है? अगर हम उनको बारीक पीसों को कट करेंगे तो क्या कर पाएंगे बच्चों? हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे उसके। तो उन्होंने क्या किया? प्लांट कॉर्क स्लाइस के अंदर पहली बार सेल को डिस्कवर किया। और ये एक्चुअली क्या था? ये बच्चों डेड सेल था। ये कैसा सेल था बच्चों? ये एक डेड सेल था। तो जो डेड सेल है, डेड सेल का मतलब नॉन लिविंग सेल, कि उन्होंने एक नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया प्लांट कॉर्क के अंदर और उसे हमने क्या कहा बच्चों? डेड सेल था। तो अब देखो तो इन्होंने क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन कैसे किया। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था बच्चों माइकोग्राफिया। बुक का क्या नाम है
micrographia. I hope you will be understand. Book जिसे किसने लिखा? रॉबर्ट हुक ने, और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर रॉबर्ट हुक ने इंट्रोडक्शन दिया। किसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया? सेल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। और इसमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि सेल इज ए लाइक follow big room. कि सेल से लाइक ए hollow big room। उन्होंने बोला कि जो सेल है वो एक खाली कमरे के जैसा है, यानी बहुत बड़ा बड़ा स्पेस है उसके अंदर, और वो एक जो बड़ा कमरा है उसे उन्होंने क्या कहा है बच्चों? सेल कहा है। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सेल इज लाइक hollow big room। ओके, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि सर क्या डेड सेल के बारे में प्लांट और में रॉबर्ट ने बताया, बिल्कुल बताया। तो देखो अभी तक जो बातें हमने समराइज करी, तो आप बेटा सब के सब बच्चे पेन कॉपी लेके बैठे और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट डाउन कर रहे हैं। जब हम मिलेंगे ऑफलाइन या आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, स्कूल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल डाउट हो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को। तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं बेटा क्या है। तो देखिए सबसे पहला तो एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, देखो क्लास 11 में पिछले साल से ही हमें एनसीईआरटी फॉलो करने को बोला गया है राजस्थान बोर्ड की तरफ से। तो अब क्लास 11 में लास्ट ईयर से ही एनसीईआरटी पढ़ा है, तो आप सबको बच्चों को एनसीईआरटी बुक लेनी है। चलिए आई होप सब बच्चे ले लेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेटा न्यू एडिशन लेना है। लास्ट ईयर कुछ चेंजेस हुए थे, कुछ डायग्राम्स वगैरह चेंज हुए थे, तो आपको एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का न्यू एडिशन ले लेना है। उसके बाद हम सेकंड यूनिट पर जाएंगे, तो वहां पर हमारी जो सेकंड यूनिट है उसमें एक चैप्टर है द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो हम सेल की बात कर रहे हैं, तो आपको वहां से शुरू करना है, बिकॉज वो चैप्टर हमारा बेसिक है। क्या है बच्चों? वो चैप्टर हमारा बेसिक है। तो उस बेसिक चैप्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो सेल चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बच्चों? सेल। तो सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सेल का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन। तो सेल का डेफिनेशन क्या बन जाता है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल याद रखना है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब है इस चीज का? सपोज दैट अगर हम देखें क्या अगर आप देखें तो बेटा आपने किडनी दिखा है, बिल्कुल देखा है सर। क्या होता है किडनी का? किडनी का काम है बेटा फिल्ट्रेशन। क्या फंक्शन है किडनी का? फिल्ट्रेशन। तो किडनी एक्चुअली क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम। क्या है ये? देखो मैं आपको इससे समझाऊंगा। किडनी एक है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और इस ऑर्गन सिस्टम में आप क्या देखेंगे? इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन। और किडनी क्या फिल्टर करता है बेटा? जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, यूरिया एंड एक्सेट्रा, उन चीजों को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो किडनी के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम पिरामिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड्स। ये आगे की बात जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो और डिटेल में पिरामिड्स कहते हैं।
इनमें बेटा अगर आप देखेंगे तो इनके पास कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स हैं और उन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। बोलो बच्चों क्या कहते हैं और इसे नेफ्रॉन। तो देखो नेफ्रॉन क्या हुआ, नेफ्रॉन इज अ सेल, ओके। और नेफ्रॉन से जो बहुत सारे सेल्स जो जुड़ गए, कुछ टिश्यू बने और उन टिश्यू से बनने के बाद में यहाँ पर एक ऑर्गन डेवलप हुआ जिसका नाम हमने किडनी कहा। अब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि हर एक सेल का एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। तो आप बच्चों आप सभी ने आपको दिख रहा होगा तो एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। तो ये नेफ्रॉन एक सेल है और उस एक नेफ्रॉन सेल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो किडनी है उसका फॉर्मेशन मेनी नंबर ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर हुआ है, जिसके साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो एक किडनी का फॉर्मेशन हो गया है। तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल का मतलब एक स्ट्रक्चर बन चुका है और फंक्शनल यानी फंक्शन। तो जो इसका शेप है बेटा वो तो बात कर रहा है किसका, स्ट्रक्चरल का, और इनका काम क्या है, फिल्ट्रेशन। तो उसका काम क्या हो गया बेटा, फंक्शनल का। क्लियर है बात, यहाँ तक की बात ठीक है क्या? यस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने अभी आपको दो तीन चीजें क्लियर की, सेल का डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। दूसरी बात करें, सेल के स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की तो बात हो चुकी है। दूसरी बात करिए बच्चों, तो सेल को डिस्कवर किसने किया? तो सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और कब की? 1665। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की और किसमें की? प्लांट फॉर्म में। परेशानी आ रही होगी ना घर पे? बिल्कुल आएगी। बहुत लॉकडाउन में मजे भी किए आप लोगों ने, आराम किया होगा घर पे आराम से, है ना। थोड़ा सा वो एनसीईआरटी में मिट्टी जम गई है ना, उसे उड़ाओ और पढ़ाई पे दिमाग लगाओ अपना। पढ़ोगे तो बढ़ोगे आगे। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात। चले आगे, चल मजा आ रहा है? आई होप यू विल बी एंजॉय। देखो कुछ भी करो ना दिल से करो, बढ़िया से। तो देखो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया। सेल का कॉम्बिनेशन देखिए कैसे, सेल बनाता है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन को, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन बीइंग से पहले एक सेल आया, फिर सेल के बाद टिश्यू बने, फिर ऑर्गन बना, फिर सिस्टम बना और फिर ऑर्गेनिज्म बना। डिस्कवरी के बारे में भी बात कर चुके हैं, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में। एक बिल्कुल याद रखना है किसमें किया? प्लांट कॉर्प में। प्लांट कॉर्प स्लाइस में कैसी सेल थी? डेड सेल थी। अब कोई भी पूछे हु डिस्कवर डेड सेल, फर्स्ट डेड सेल, तो आपको आंसर देना है रॉबर्ट हुक। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने कौन सा बुक लिखा? माइक्रोग्राफी। क्योंकि हमारा बोर्ड लेवल पर तो नहीं आता, पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रोग्राफिया किसने लिखा? तो आपको बताना है बेटा रॉबर्ट हुक ने। दूसरा, सेल इज ए लाइक हॉलो बिग रूम। सेल एक खाली कमरे जैसा बड़ा स्थान, हनीकॉम्ब जैसा भी कह सकते हैं, वैसा कुछ दिखाई देता है। तो गो अहेड, हम आगे चलते हैं इसी चीज को, और अब हम बात करेंगे हु डिस्कवर लिविंग सेल। ओके चलिए एंजॉयफुल आगे बढ़ते हैं। आई होप मजा आ रहा होगा। आगे करते हैं, कैरी ऑन। वीडियो को पॉज करके बेटा आप नोट भी करते जाएं, जितना आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। मैं सारी चीजें साथ के साथ बोल भी रहा हूँ, तो आप सुनकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। सेल के अंदर थोड़ा सा डेप्थ में उतरने की कोशिश करते हैं। तो देखो
सेल की डिस्कवरी में सबसे पहले हमने एक नाम डिस्कवर कर लिया है और उनका नाम था रॉबर्ट। ओके, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? डेड सेल। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग पर्सन आए हैं यहाँ पे। बायोलॉजी है ही इंटरेस्टिंग है ना, और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो देखो, रॉबर्ट ने डेड सेल डिस्कवर किया। अब एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन लेवेनहुक, बड़ा ही नाम है, लेकिन साइंटिस्ट ने बहुत गजब काम किया। क्या नाम था बच्चों का? एंटोनी वॉन लेवेनहुक। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे, चलिए सुन लो। एंटोनी वॉन लेवेनहुक एक क्लोथ शॉप पे काम कर रहे हैं, कपड़े की दुकान। कहाँ काम करते थे? कपड़े की दुकान। तो वो क्या करते थे? आपको पता है पहला माइक्रोस्कोप इन्होंने डिस्कवर किया। सबसे पहले लेंसेज को डिस्कवर इन्होंने किया। और मैंने जो लेंसेज पहन रखे हैं तो शुरुआत इन्होंने की थी, एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने। इनके नाम पर बहुत सारी डिस्कवरी है। मैंने बहुत क्यूरियोसिटी देखी इनके अंदर, जब पढ़ा इनके बारे में। तो एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया। स्पर्म सेल को इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। यहाँ तक माइकोप्लाज्मा को इन्होंने डिस्कवर किया। लिविंग सेल की फॉर्म में भी पहली बार यही जाने गए कि एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया बच्चों? लिविंग सेल को। आपको पता है किसको डिस्कवर किया? लिविंग सेल। कोई बता सकता है क्या है लिविंग? जो मेटाबॉलिज्म करे। क्या करे? मेटाबॉलिज्म करे, जो रिप्रोडक्शन करेगा, वो लिविंग होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक जरूर याद रखना। ट्विन कैरेक्टर्स में आता है ये। ट्विन कैरेक्टर्स क्या है? पहला मेटाबॉलिज्म और दूसरा रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, किसी भी लिविंग सेल के अंदर ये दो चीजें होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ को हम एक कह नहीं सकते क्यों नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ करते हैं। चलिए, तो एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया और उन्होंने पहली बार पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर यानी एक तालाब था, बारिश के दिन हुए, उनके पास में यहाँ पानी भर गया। तो मैंने फिर बताया आपको, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट साइज के लेंसेज को डेवलप किया और पॉन्ड वाटर में पहली बार एक लिविंग सेल को देखा। एक लिविंग सेल को देखा और उस लिविंग सेल को नाम दिया गया जो माइकोप्लाज्मा। नाम दिया गया उसको माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल भी कहते हैं, सबसे छोटी सेल भी कहते हैं। जैसे कोई बताइए आप मुझे कि सबसे बड़ी है ना, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? बाई होप आप बताइए, वीडियो क्लास में मैं बताऊंगा आपको सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा। इसका एक और नाम है PPL, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? PPL, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। या आप इसे एक और नाम से कह सकते हो, जोकर और किंगडम। याद रह जाएंगे? बिल्कुल रह जाएंगे। अभी बताना है पॉन्ड वाटर ने लिविंग सेल को
डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया बच्चों? एंटोनी वॉन लेवेनहुक के द्वारा। और कौन सी सेल, क्या नाम दिया उसको? माइकोप्लाज्मा। उसके कुछ फर्दर नेम्स है। माइकोप्लाज्मा को हम स्मॉलेस्ट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल के बाद आप देखें तो इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद अगर हम देखें इसको तो इसे ज़ूकोरोड प्लांट भी कह सकते हैं। ये फर्दर है बच्चों, प्लीज आप मेंशन करें और याद रखें, पता रखेंगे ना सारे डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया से पढ़ाइएगा, मजा आना। माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल, पीपीएलओ, जो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिविंग सेल के बारे में हमने बात किया कि डिस्कवर किन्होंने किया? एंटोनी वॉन लेवेनहुक। किन्होंने डिस्कवर किया? एंटोनी वॉन लेवेनहुक। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें आगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल के बारे में कुछ कहा गया कि सेल क्या है। तो सेल एक थ्योरी निकल के आई है। सेल थ्योरी की भी हम बात करेंगे यहाँ पर, सेल के टाइप्स की भी बात करेंगे। तो सेल के टाइप्स की भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, इसकी बात कर रहे हैं हम जो टाइप्स ऑफ सेल। तो जब हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल दो टाइप का है। सेल कितने टाइप का है? दो। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी की बात करते हैं जो यूकैरियोटिक सेल। इसकी बात कर रहे हैं अपन दो सेल्स को। सेल्स को बेटा दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो प्रो का मतलब होता है जो प्रिमिटिव। क्या होता है बच्चों? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो आफ्टर बाद। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव थे और जो सेल यूकैरियोटिक थे जो आफ्टर यानी बाद में डेवलप हुए, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी हैं। तो बेटा माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल, कैसी सेल है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। याद रह जाएगा आप सभी को कि माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक ह्यूमन बीइंग्स यूकैरियोटिक सेल्स। कैसी सेल्स हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए तो अपन बात करते हैं इनके ऊपर, टाइप्स ऑफ सेल से ही शुरू करते हैं। ओके, तो देखो इससे शुरू कर रहे हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल का एक छोटा सा मैप पड़ेगा, जैसे आपके एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा का भी डायग्राम मेंशन किया गया है। चलिए हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे। बात कर रहे हैं बच्चों एक बैक्टीरियल सेल। आगे ये इनकी बॉडी पर कुछ फिंगरीज या सीरियल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए गए।
एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, इसकी भी हम बात करेंगे, और एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल होता है। और कुछ रिजर्व फूड भी होता है। तो देखिए सबसे पहले दिस स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। क्या है बच्चों, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल पर एक एनवेलप रहता है जिसे हम कहते हैं बच्चों यहाँ पर कैप्सूल। तो अभी बात करेंगे कि कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कुछ नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। ओके दूसरा, तो सबसे पहले एक छोटा सा क्विज करें। चलिए अभी बात करेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो मुझे आप ये बताइए कि बैक्टीरिया जब एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो अभी हम किसके साथ लड़ रहे थे? कोरोना वायरस से। किससे लड़ रहे थे? कोरोना वायरस। तो आप बताएं मुझे वायरसेस को कहां रखा गया है? वायरस किसके अंदर इंक्लूड होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स में या यूकैरियोटिक सेल्स में? या ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है? ठीक है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि वायरस कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, वायरस लिविंग सेल है या नॉन लिविंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि वायरस कैसे होते हैं। क्लियर बच्चों? इस स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, आप उसको याद रखें। मुझे आपको बताना है कि कोरोना वायरस कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, लिविंग है या नॉन लिविंग। तो सेल वॉल हो गया बच्चों। सबसे पहले सेल वॉल के इनर साइड में अगर हम देखें तो एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम कह रहे हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन। तो क्या कह रहे हैं उसको अपन? सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर की तरफ जाते हैं तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोइड। अब कौन बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड? तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो क्या मेंशन कर लेते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। बहुत सारे हमारे बच्चे सोच रहे होंगे सर लगभग सेम सा ही वर्ड रहता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसके बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जो बाउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग। इसके बाउंडिंग रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग। और जो न्यूक्लियोइड होता है इसके सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लिख सकते हैं आप, मैं बोल भी रहा हूं विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है उसे आप न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? न्यूक्लियोइड। और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसे आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। क्लियर बच्चों? आगे और डिफरेंस करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी जाना जाता है कि न्यूक्लियोइड डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स बट न्यूक्लियस हैव हिस्टोन प्रोटीन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब सर आपको समझा दिया कि न्यूक्लियोइड है और न्यूक्लियोइड के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल है। क्या है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल। अभी बहुत बात चल रही थी बेटा लॉकडाउन में, कोरोना वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर रहा है, एक न्यू वेरिएंट आ रहा है, एक न्यू स्ट्रेन आ रहा है, थर्ड वेव भी आने वाली है, सबको डराया जा रहा है। तो आपको भी पता चल रहा होगा म्यूटेंट क्या है, डीएनए आरएनए क्या है, चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि हर एक जेनेटिक मटेरियल अपने आप को मॉडिफाई करता है। क्या करता है बच्चों? मॉडिफाई करता है। जैसे अब हम हमारे
फोकस रखें, घर पर सबका ध्यान रखें, कोविड गाइडलाइन का सभी पालन करें। ठीक है बच्चों, तो देखो न्यूक्लियोइड हो गया, तो न्यूक्लियोइड के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए। तो हमारे 10th क्लास से प्रमोट हुए बच्चे मुझे फुल फॉर्म बताएंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। हु डिस्कवर डीएनए और हु डिस्कवर आरएनए। तो आप मुझे बताना कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया है, पक्का बताएंगे ना, कमेंट बॉक्स में आके सब बच्चे बताएं कि हु डिस्कवर डीएनए। ओके चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और डीएनए। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए ये कुछ और मैंने बनाया है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया गया है प्लाज्मिड। क्या वर्ड यूज किया गया बच्चों, प्लाज्मिड। ये बिल्कुल याद रखना सर, व्हाट इज प्लाज्मिड। तो देखो डेफिनेशन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कॉपी, क्या कह सकते हो आप इसको बच्चों, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कॉपी। ये क्यों किया, देखो बच्चों ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो इनको भी रिप्रोडक्शन तो करना ही होगा और बड़ा ही फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाते हैं। तो देखो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी, तो क्या कहा उसको, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड जब उसको कहा तो वो क्या रहा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कॉपी। कैसी कॉपी है वो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्लियर है बच्चों, इसकी भी बात करें। ये कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल। तो इसके बारे में सुनो बच्चों, रिजर्व फूड मटेरियल एक्चुअली है क्या। तो जब रिजर्व फूड मटेरियल की मैं बात करता हूँ तो बैक्टीरिया अपना कुछ खाना स्टोर करते हैं। लॉकडाउन में हमने भी स्टोर किया, सब खरीद लिया, ले आओ पता नहीं दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। तो हम सब ने क्या किया, खाने को स्टोर कर दिया कुछ दिनों के लिए। तो ये भी क्या करते हैं बेटा, जब कुछ हर्ष कंडीशंस आए, डिफरेंट कंडीशंस आए, तो इनके पास खुद को रिजर्व रहना चाहिए ना फूड मटेरियल। तो इन्होंने अपना रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर स्टोर कर दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होता है। आगे बात करें, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लैजेला। क्या है जो, फ्लैजेला, ये है फ्लैजेला। क्या है बच्चों, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, सुनिए, जब हम स्विम करना चाहते हैं, अगर तैरना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, इनकी मदद से तैर सकते हैं। तो बेटा इनको तो पानी में फ्लो करना है या किसी फ्लूइड में फ्लो करना है, तो ये अपना मूवमेंट करने के लिए, ये स्विम करने के लिए किसे यूज करते हैं बच्चों, फ्लैजेला। इसको यूज करते हैं फ्लैजेला। क्लियर है बात, याद रखिए। चलिए, तो इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल हो गया, न्यूक्लियोइड कहा है मैंने इसको, सेल मेम्ब्रेन होती है इनके पास, एक सेल वॉल के ऊपर कवरिंग होती है कुछ बैक्टीरिया पर, जिनको कैप्सूल कहते हैं, और वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों। दूसरी चीज, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा समराइज कर लें। अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल का डेफिनेशन क्या था, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हमने बात की सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद हमने बात की बच्चों, इस सेल से जब हम आगे बढ़े तो सेल को डिस्कवर किसने किया, तो सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर सेल, रॉबर्ट। सेल को डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। दूसरा 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया डेड सेल। किसको डिस्कवर किया, डेड सेल को। किसने किया, प्लांट कॉर्क स्लाइस के अंदर। और कहा सेल इज ए बिग होलो, सेल एक पूरे बड़े खाली कमरे की तरह है। जैसे एक रूम होता है ना जिसमें ब्रिक्स हैं, स्टोन्स हैं, सीमेंट है, ये सब एवरीथिंग इज, ठीक है। आगे बेटा हम कल करेंगे इसमें क्लियर। आई होप यू विल बी एंजॉय। बेटा फर्स्ट डे था और चीजों को इंप्रूव करते जाएंगे।
कनेक्ट रहें, सबको शेयर करें, सभी बच्चों को बोले कि अब रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होने लगी है राष्ट्रीय वाले में, आप लोग सभी कनेक्ट रहे, सिलेबस को बेटा पीछे नहीं रहने देंगे और आगे कनेक्ट होते रहेंगे। आई होप, थैंक यू सो मच।